गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए अपना कीमती समय निकाल के। हम लोग आए हुए हैं विजन स्प्रिंग फाउंडेशन की तरफ से और हमारा कोलैबोरेशन है साथ में पिरामिड फाउंडेशन, और इसके साथ मिलकर हम अभी एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम अलग अलग स्कूल में जाकर वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग बेसिकली जरूरी है बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए। आप सोचेंगे कि हम लोग का आई स्कूलिंग का ट्रेनिंग से बच्चों के शिक्षा का क्या लेना देना है, बस ये सारा चीज़ मैं इसी पे आपको समझाऊंगा किस तरह से उनका टोटली डिपेंड करता है, उनको कैसा दिखता है उसके ऊपर उनका पढ़ाई डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम लोग का ये ट्रेनिंग जानकारी के लिए, तो हम लोग किस तरह से बच्चों के भविष्य को आगे उज्ज्वल बना सकते हैं। तो मैं हूँ ऑप्टोमेट्रिक सुरेश कुमार मेहता और मेरा घर है झारखंड कराची, और अभी मैं विजन स्प्रिंग फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये है हमारे साथी, ये भी विजन स्प्रिंग से সর্বপ্রথম শিক্ষকসকলক ভিজন স্প্ৰিং আৰু পিৰামিড ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি বিশেষ কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মই অসমতে ল'ৰা, মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি, জানেই চাগে আপোনালোকে নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে বিশ্বনাথ, তাৰে ল'ৰা মই। আৰু মই ভিজন স্প্ৰিঙৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান জড়িত হৈ কাম কৰি আছোঁ। পিৰামিড ফাউণ্ডেশ্যন আছে, এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত আমি কোলাবৰেট হৈ এইখন প্ৰজেক্টত আমি কাম কৰি আছোঁ। আজিৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল আমি শিক্ষকসকলক, ল'ৰা ছোৱালীসকলক কেনেধৰণে ফ্ৰী চকুৰ পৰীক্ষা কৰা মানে কেনেধৰণে কৰিব তাৰ ওপৰত শিক্ষকসকলক আমি চমু আভাস হিচাপে, টেকনিকেলি নহয়, চমু আভাস জনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। তো আপোনালোকে আজি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়কেইটা আলোচনা কৰা হ'ব। ইয়াত এইটো নহয় যে শিক্ষকসকলক আমি ট্ৰেইনিং দিম, নহয়, আমি জাষ্ট এটা আলোচনা কৰিম। যি আলোচনাৰ মাজত আপোনালোকে যিকোনো ডাউট থাকিব, যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিব, আপোনালোকে অপেনলি ছাৰক সুধিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে হিন্দীত যদি কিবা অসুবিধা পায়, ময়ো অসমত, ময়ো প্ৰথমত হিন্দীত বহুত মোৰ অসুবিধা আছিল, মই হিন্দী ক'বই নোৱাৰিছোঁ। লাহে লাহে বাহিৰত গৈ মই এতিয়া অকণমান হিন্দী, কিন্তু মই বোধ কৰোঁ আপোনালোকেও চাগে হিন্দীত অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। যোনটো পইণ্টত আপোনালোকে অসুবিধা পাব, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি আনচাৰ দি দিব, এইটো মই অসুবিধা পাইছোঁ, কেনেধৰণৰ হ'ব অকণমান বহলভাৱে বুজাই দিয়ক, বা যিকোনো ডাউট থাকে আপুনি बोल नहीं सकेगा, हिंदी बोल नहीं सकेगा, समझे? हाँ ठीक আছে, বুজি পালে চবেই মানে সেইটো নহয়, ট্ৰেইনিং বুলি নহয়, ট্ৰেইনিং বুলি নহয়, এটা আলোচনা হয়। আলোচনাৰ মাজত আপোনালোকক কিবা থাকিলে ক'ব আৰু আমাৰ খবৰটো আমি ক'ম। এতিয়া আমি আপোনালোকক বেষ্ট মেছেজ দিছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত আপোনালোকৰে হাততে আছে। ধন্যবাদ। मैं पिरामिड फाउंडेशन की तरफ से हमारे सुबह बोलना चाहता हूँ, आप भी कुछ कहिए ताकि हमारे टीचर्स के बीच में हम लोग का साथ आगे कैसे चलेगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शुभम है और मैं पिरामिड फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ अपने बरपेटा डिस्ट्रिक्ट मोंडिया ब्लॉक में, एस्पिरेशन में डीसी सर के साथ, वीडियो सर के साथ, डीसी सर के साथ। तो हम लोगों को ये पता चला कि जो विजन स्प्रिंग फाउंडेशन है, जहाँ से सर आए हैं दोनों लोग, ये लोग बच्चों के लिए फ्री आई वेयर देते हैं। मतलब जो बच्चे जिनका आँख में कोई समस्या है, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता, पास का नहीं दिखाई देता, उनका समस्या को समझते हुए चश्मा देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों आप लोग का आज यहाँ बुलाया गया, आप लोग इस मुहिम के, इस कैंपेन के बहुत बड़ा पिलर है। कारण क्या है कि समझिए कि, और हम लोग यहाँ क्यों आए इस स्कूल के, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये कि ये जो स्कूल है मोंडिया में ऐसी जगह पर है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनके माता पिता शायद कोई नौकरी भी ना करते हो, ना प्राइवेट ना सरकारी, ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ई रिक्शा चलाते हैं, मछली पालन या डेली वेज में काम करते हैं।
तो जब ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे में आंख में उसका पावर की वजह से एक समस्या और उसको सर दुखता है और वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, और जो बच्चा बरपेटा ब्लॉक में है जिसके माता पिता उसको चश्मा खरीद के दिए हैं, तो क्या वो बच्चा और इस बच्चा बराबर कभी कंपटीशन कर पाएगा पढ़ाई में? नहीं कर पाएगा। जिसके आंख में समस्या है उसको चश्मा मिल गया है, और जिसके आंख में समस्या है उसको चश्मा भी नहीं मिला, उसको पता भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। वो जो समाज में गैप होता है ना, एक गरीब बच्चे के पढ़ाई में और अमीर बच्चे की पढ़ाई में, वो गैप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ चश्मा नहीं दे रहे हैं। और चश्मा देने के पीछे का क्या कारण है? एक किस्सा बताता हूँ, वीडियो सब कभी मिलेगा पूछिएगा कि एक बच्ची थी, उसका ना अक्सर क्या होता था कि जब भी क्लास होता था, क्लास के बाद आके वो रोती थी, मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्यों रोती थी? बोलती थी मेरा सर दुख रहा है। तो उसको जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को लगता था या टीचर्स को लगता था कि बहाना कर रही है, पढ़ने का मन नहीं है, और वो बड़ी होते जा रही थी, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फेल भी हो गई 2 बार। तो बाद में उसको जब उसका आदर्श विद्यालय का जो प्रिंसिपल थे, वहाँ पे जब ये बात पहुँची, वहाँ पे कोई NGO आया हुआ था, विजन स्प्रिंग जैसा ही, उन लोगों ने उसका जब जांच किया तो पता चला कि उसको माइग्रेन का सिम्टम हो रहा है, क्योंकि उसको आँख में समस्या है। आँख का जो नस होता है, अगर आप आँख समझेंगे तो आँख का नस दिमाग से जुड़ा होता है। आँख देखता है जो चीज़ें, वही दिमाग प्रोसेस करता है। अगर आँख में समस्या होगा, कभी कभी क्या होता है, देर तक मोबाइल चलाने से सर दुखता है ना, तो वही सिमिलर चीज़ है कि अगर आँख में आपका पावर में समस्या और आपको सही से तुरंत चश्मा नहीं लगता है, ऐसे में क्या होगा कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और वो बच्ची बोलती थी कि मेरा सर दुख रहा है, मुझे नहीं जाना है स्कूल, तो पेरेंट्स डांट रहे हैं, टीचर्स डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? कि आपको बहाना लग रहा है। बट ना टीचर्स को पता है ना पेरेंट्स को पता है कि समस्या कुछ और है, समस्या तो दूसरा है, आँख का समस्या है। और खास करके मोंडिया में जो एस्पिरेशनल है हमारा मोंडिया, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो इतना सोचेंगे भी नहीं कि चश्मा बनवाएं बच्चों को लेकर, और उनको उतना आइडिया भी नहीं है। जब तक कि किसी हॉस्पिटल में जाके कभी कोई डॉक्टर लिख के ना आता है, वो भी शायद वो पैसा हो तो बनवाए, ना हो वो अलग बात है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे पीछे रह जाएंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी आँख में समस्या है और वो पढ़ाई ना कर पा रहे हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कम मार्क्स ला रहे हैं, उनको बराबर का अवसर नहीं मिल रहा, बराबर का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जो कि बरपेटा ब्लॉक या गुवाहाटी के बच्चा को मिल जा रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास नौकरी, उन्होंने चश्मा लगा रखा है। तो उन चुनिंदा बच्चों को चुन करके उन तक चश्मा पहुंचाना और उनको वो बराबरी का मौका देना, ये मुहिम है, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है। अब उस तक पहुंचेंगे कैसे? सबसे पहले तो उन बच्चों को चिन्हित कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो कौन से बच्चे जिनको जो इकोनॉमिकली पुअर भी है और उनको चश्मे की जरूरत भी है। तो इकोनॉमिकली पुअर बच्चे हम लोग को ये काम हम लोग कर रहे हैं पिरामल फाउंडेशन के। हम लोग मोंडिया में आए, मोंडिया में BO सर से DO सर से बात करके कुछ उन्हीं स्कूल्स को पकड़े जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जिनका पुअर है, ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में हैं, जिनके माँ बाप उतने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कमाई नहीं करते हैं, वही बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 17-15 किसी स्कूल में या किसी दूसरे स्कूल में, जो मोंडिया के दूर दूर के इलाकों में। वहाँ पे हम विजन स्प्रिंग लाए, इनको क्यों लाए? ये आपको ट्रेन करेंगे, आपका फर्स्ट लेवल का ट्रेनिंग होगा। कहने का मतलब एक छोटी सी जो ट्रेनिंग होती है ना, कि आपके स्कूल में अगर 1000 बच्चे, आप 5 टीचर 7 टीचर यहाँ मौजूद है, उन 1000 बच्चों में से आपको उन बच्चों को निकाल के लाना है जिनको नहीं दिखता है, जो आगे बैठे हैं तो उनको साफ पास का नहीं दिख रहा है, मतलब आगे बैठे तो दूर का नहीं दिख रहा, पीछे बैठे तो पास का नहीं दिख रहा है, ये आँख में कुछ ज़्यादा डिफेक्टिव है, उनका डेटा बनाना है आपको। ये कोई सरकारी डेटा नहीं है कि आपको सिर्फ भर के देना है। हम लोग आपका बहुत रिलाई कर रहे हैं, आप सरकार के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग कोई सरकारी आदमी की तरफ से हमको वीडियो से नहीं भेजे, ये हमारा मुहिम है। हम चाहते हैं कि आप उन बच्चों को चिन्हित करें। जब जैसे अगर 1000 बच्चे हैं तो 100, 50, 60, 150, 200 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे। फिर एक और टीम आएगी, टेक्निकल टीम, जो हेल्थ से होगी, वो उनको बिठा करके प्रॉपर उनका आँख का जांच करेगी, किसका पावर कितना लगेगा, कितना लेंस का पावर होगा, और ये जब डेटा वो बनेगा वो टीम करेगी। फिर वो हर बच्चे के हिसाब से उनका जितना आँख का दिक्कत है, जैसा पावर का दिक्कत है, वैसा ग्लास या चश्मा वो यहाँ ला के देगी, हम आपको दे देंगे, प्रिंसिपल सर को दे देंगे, वो उन बच्चों को बांट देंगे। ये है, ठीक है। সকলকে নমস্কাৰ, মোৰ নাম কমলি পাল। মই অৰিজিনেলি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আৰু ইয়াতে পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যনত এজ এ গান্ধী ফেল'ৰ কাম কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ অলৰেডি 1.5 বছৰমান হৈ গ'ল মন্দিয়াত বেচিকেলি আমি কাম কৰোঁ মন্দিয়া ব্লকত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ব্লকৰ লগতে। তো অলৰেডি শুভমেটো ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, আই হোপ কি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আমাৰ যিটো অবজেক্টিভ হয়, একচুৱেলি কি হয় অবজেক্টিভটো, এই ট্ৰেইনিংটোৰ পিছফালে বা কেনেকুৱা। So objective
আপোনালোকেতো অলৰেডি গম পাইছে, তো বেছি মই নকওঁ, জাষ্ট আপোনালোকে তেনেকৈ কৰি দিম। ধুনীয়াকৈতো অলৰেডি বুজাই দিছে, বুজি পাইছে ট্ৰেইনিংটো কিয় দিয়া হৈ আছে, বাচ্চাখিনিয়ে যাতে এই সুবিধাখন যিটো ধুনীয়া এটা সুযোগ হয়। আগতেও এনেকুৱা কৰে, আৰু এনেকুৱা হয়তো কেতিয়াবা ডাঙৰ মানুহেও কিন্তু গম নাপায়। চাবচোন, যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষা নকৰাই চকু তেতিয়ালৈকে গম নাপায় যে এনেকুৱা চশমা ল'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ কিবা মাইগ্ৰেইনৰ ইছ্যু হৈ আছে। ত' এইটো এটা ধুনীয়া সুবিধা হয়। আৰু নট অনলি যে এনেকুৱা নহয় যে বাচ্চাবোৰে কৰিব পাৰিব, ইভেন আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে এছেছমেণ্ট কৰি থাকিব কাৰণে এইটো, তেতিয়া নিজেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যিখিনি টিচাৰ বা হেৰি আছে, কিছুমানৰ যদি প্ৰয়োজন আছে তেনেকুৱা, তো কৰাই ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া এটা সুযোগ হয়, সুবিধা হয়। ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং কৰক, এণ্ড আই হোপ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যাওক প্ৰচেছখিনি। এণ্ড বাই ডিচেম্বৰ আই থিংক আই গ্লাছেছ পাই যাব। তো সেইটোৱে। আৰু আজিতো ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিছে, সিহঁতকো মই অলৰেডি কৈছোঁ, অলপ অলপ বুজাই দিছোঁ। মই কৈছোঁ সিহঁতক ধুনীয়াকৈ যদি কিবা অসুবিধা হয় তেন্তে তোমালোকে ক'বা, ছাৰসকলে যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰিব, তোমালোকৰ হেৰি কৰিব। চ' দেটছ ৱাই ভালকৈ হৈ যাওক। আৰু বুজাই দিম, মই আছোঁ, মইতো অসমীয়াটো ধুনীয়া ছাৰো আছে বুজাই দিবই। থেংক ইউ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं सर, आप लोग अभी आए तो आपको कि हम लोग एक्चुअली आप लोग ऑलरेडी टीचर्स हैं, और हम लोग भी जो पढ़ के आज यहाँ तक बने हैं, जो भी हैं, हम लोग अपने टीचर्स के बराबर हैं। तो आज भी हम जब भी जाते हैं तो सबसे पहले अपने टीचर्स के पैर छूते हैं, जो हम लोग को बचपन से पढ़ाए। क्योंकि माता पिता के बाद अगर हमारा कोई जिम्मेदारी लेता है तो वो टीचर लेते हैं। उनके बिना हम लोग कुछ नहीं है। माता पिता बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, लेकिन अच्छा से समाज में चलना कैसे है ये हमारे टीचर सिखाते हैं, आप लोग सिखाते हैं। अच्छा से बोलना कैसे है ये आप लोग सिखाते हैं। अच्छा से देखना कैसे है ये भी आप सिखाते हैं। बाकायदा अभी तक हमारे इंडिया में इस तरह का ट्रेडिशन नहीं बना है कि हमारे टीचर्स उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, उसका ट्रेनिंग नहीं मिला है अभी तक। तो हम लोग इस मुहिम के साथ, पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर यही काम कर रहे हैं कि हर एक टीचर को अपने आप में इंफॉर्मेशन हो कि हम लोग को कैसे बच्चों लोग का स्क्रीनिंग करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उस बच्चे को दिक्कत होगा, उसका लक्षण को देख के उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे आप देख के समझ पाएंगे। आज आप लोग को हम इतना चीज़ बता देंगे कि आप किसी भी बच्चे को देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ इसके आँख में प्रॉब्लम है, इसको हमको थोड़ा डॉक्टर से दिखाना चाहिए, या उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, या फिर पिरामल फाउंडेशन के थ्रू उसका स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। और ये आपके निजी जीवन में भी बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हर किसी के आँख में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आज का जनरेशन जो है मोबाइल स्क्रीन में बहुत ज़्यादा काम हो गया है। और जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 4-5 लोग टीचर्स लोग का भी चश्मा लगा है। और देखो कुछ लोगों का चश्मा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उन लोग जांच ही नहीं करते, बहुत का होता है। 38 का एज आप क्रॉस किए कि आपको नज़दीक का पावर लगना है। बहुत लोगों को, आप लोगों को भी दिक्कत होता होगा नज़दीक में देखने में, ऐसे करके देखना पड़ता होगा। वैसे प्रॉब्लम मेरे ही था। हाँ, तो मैं हाई सेकेंडरी पास करके डॉक्टर के पास गया था, हाँ, तभी पकड़ लिया जे इसी आँखों में हमारा पावर नहीं है, एक में है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है सर। देखिए क्या है कि हम कभी कभी दोनों आँख से देख पाते हैं अच्छा से, लेकिन हम सिर्फ काम चला रहे होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर हेडक हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, मन कर रहा है कि हम काम छोड़ के भाग जाए, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, इरिटेट हो रहे हैं हम, क्योंकि मेरे माइंड में एक तो ऑलरेडी बहुत सारा काम का प्रेशर है, ऊपर से हम आँख की वजह से, हमारे ब्लडनेस की वजह से, इरिटेशन की वजह से हमारा दिमाग और ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, तो उससे और ज़्यादा दिमाग खराब होता है। क्या हो रहा है, सब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। जब भी ब्लरी विजन होता है, किसी को विजन में प्रॉब्लम होता है, तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ नोटिस की होंगी जिसके आँख में पावर होगा। और बच्चा लोग में क्या है कि उनको पता ही नहीं होता है कि हमको कहाँ पे बोलना है, हमको जो दिख रहा है क्या वो सही दिख रहा है, उन लोग को पता ही नहीं। कि हमको लगता है कि उन लोग का विजन ही इतना है। जब तक वो बड़ा होते हैं, टीचर से सवाल करने लायक, हॉस्पिटल जाने लायक, अपने माता पिता से कहने लायक, तब तक क्या होता है कि उनका एक एज चला जाता है, जो हमारा 7 साल से लेकर 14 तक का एज है, वो ग्रोइंग एज होता है। 7 साल में बच्चा लोग पढ़ना शुरू कर देता है 1-2 क्लास में। उस समय से 10th क्लास तक वो लोग जो होता है कुछ बोलना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, लेकिन वो लोग कंप्लेन नहीं करता है जल्दी, जब तक कि उन लोग को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास ये दिक्कत है। तो बेसिकली करना यही है कि हम लोग को हर एक स्टूडेंट का एक प्री स्क्रीनिंग करना है।
पहले से कि एक प्री स्क्रीनिंग करना है, क्लास वाइज करके हम लोग करेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट में कोई दिक्कत है, वो अच्छे से देख पा रहा है कि नहीं, उसका विजन सही है कि नहीं। हम लोग उसी के बेसिस पे बात करेंगे। आप लोग को वो कैसे करना है, बहुत ईजी है। आप लोग डेली वो काम करते हैं, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जस्ट उनको हम लोग आपको एक चार्ट देंगे, उस चार्ट में उन लोग को पढ़ाना है। बच्चा अगर लास्ट लाइन तक पढ़ जाता है मतलब उसका रोशनी सही है। एक एक आंख बंद करके हम लोग बच्चे लोग का जांच करेंगे, ठीक है। उससे आप लोग को एकदम सिंपली आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये बच्चा जो है इसका आंख में दिक्कत है। और उसके बाद आप सीधा पिरामल फाउंडेशन के पास अपना डाटा भेजेंगे, और ये पिरामल फाउंडेशन वाले सर लोग हम लोग को डाटा भेजेंगे, और वहाँ से फिर हम लोग अपना एक टीम बना के भेजेंगे कि हाँ हमारे पास उतना स्टूडेंट है, हम लोग उतने स्टूडेंट के लिए व्यवस्था लेके आएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि हम लोग वहाँ पे पूरे मशीनरीज के साथ आएंगे, हम लोग टेक्निकल टीम आएगा, हम लोग वहाँ पे डिटेल में जांच करेंगे। और आप लोग जो टीचर्स भी है वो भी इसमें आप देख सकते हैं कैसे जांच करें, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगा जब वो यहाँ पे आएगा, मेरा टीम जब आएगा, जांच करेगा, पावर मिलेगा। और किसी को कोई ऐसा दिक्कत है जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, मेरी टेक्निकल टीम वो भी आइडेंटिफाई करके एक सही हॉस्पिटल का पता देगी जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो सके। और एक और चीज़ जो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, एम्ब्लायोपिया। आप लोग टीचर है तो आप लोग उसको गूगल भी कर सकते हैं। एम्ब्लायोपिया एक ऐसा चीज़ है जिसका उपाय सिर्फ टीचर कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स को एकदम इन्फॉर्म करना ही करना है। किसी बच्चा को अगर एक आंख से अच्छा दिखता है, दूसरे आंख से कम दिखता है, आगे चल के उसका फ्यूचर में कोई उपाय नहीं है। साइंस का बात मैं बता रहा हूँ, साइंस के पास अभी तक उसका कोई उपाय नहीं है। अगर एक आंख उसका उदासीन हो जाता है यानी लेजी आई हो जाता है, तो क्या होता है उसमें बच्चा एक आंख से अच्छा देख रहा होता है, दूसरा आंख उसका देखना बंद कर देता है। वो भूल जाता है कि हमको इससे भी देखना है, क्योंकि उसका विजन कम था। अगर उसको पावर मिलता तो वो इससे भी देखता, लेकिन पावर की वजह से इससे नहीं देखता है। कुछ दिन बाद क्या करता है कि वो साफ देखने के लिए सिर्फ इस आंख का इस्तेमाल करता है, एक आंख का, और फिर ये आंख धीरे धीरे लेजी बन जाता है, उस आंख से काम करना बंद कर। वो क्या होता है बाद में चल के भेंगापन, सुने होंगे आप लोग, आंख टेढ़ा हो गया किसी का, स्क्विंट बोलते हैं, स्टार बिस्मस बोलते हैं, भेंगापन बोलते हैं। आप लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, क्या बोलते हैं जो आंख टेढ़ा हो जाता है उसको टेढ़ापन बोलते हैं ना, स्क्विंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या होता है, वो एक ऐसा चीज़ है जिसके बाद फिर सर्जरी कराना पड़ता है। लेकिन अगर सारे टीचर्स एक साथ अच्छे से मिलकर काम करें तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ होगा ही नहीं। सारे बच्चों का 100% विजन रिकवर हो जाएगा, क्योंकि 12-15 साल की एज तक एक थेरेपी आता है। जब आप डॉक्टर के पास बच्चों को पहुंचा देंगे तो वहाँ तो उन लोग का ट्रीटमेंट मिल जाएगा ना। बच्चा तो पहुंच ही नहीं पाता है वहाँ तक, और जब तक पहुँचता है तब तक देर हो गई होती है। बोलते हैं अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई पॉसिबल नहीं है, अब तो स्टेबल हो चुका है सब। बस यही चीज़ों के लिए आप लोगों को समाज में एक ऐसा सुधार लाना है जो कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। आप एक ऐसा समाज है जो आप लोग का बात का एक वजन होता है। आप अगर किसी पेरेंट्स को बता रहे कि नहीं आपके बच्चे में दिक्कत है तो वो आपकी बात को मानेगा। कोई भी अगर आदमी आकर ऐसे बोलेगा तो नहीं मानेगा, लेकिन मैंने इसका स्क्रीनिंग किया, इसको ये दिक्कत है, आप इसको यहाँ पे दिखाइए, तो आपके बात का वो इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर, और उससे क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा। वो बच्चा आपको जिंदगी भर लेगा मेरे सर की वजह से मेरा आँख बची है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हॉस्पिटल में जाएगा जब उसको बीमारी पता चलेगा। हमारे पास स्क्रीनिंग कराने के बाद तब उसको पता चलेगा कि मेरे टीचर्स ने मेरे लिए क्या किया, मेरे फ्यूचर के लिए क्या किया। और जो अपने आसपास देखेगा कि मेरे आसपास के जो बच्चे हैं जिनका परमानेंटली विजन लॉस हो चुका है, आज हम ठीक है तो अपने टीचर्स की वजह से। तो बस यही है, कुछ बातों के साथ मैं ट्रेनिंग को शुरू कर दूँगा। और हो गया, अटेंडेंस हो गया, तो सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये एक चार्ट है जो चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ। एक्चुअली इसको हम लोग सिलेबस चार्ट बोलते हैं, और इसी चार्ट से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और पीपीटी ये है हमारा, और पीपीटी में यही सब दिया हुआ है जो मैंने अभी बता दिया आप लोग को कि हमारा जो विजन स्पीक फाउंडेशन है अभी तक 70 लाख लोगों का विजन करेक्ट कर चुके हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद करीब 70 लाख लोगों का अभी तक हम लोग विजन करेक्ट कर चुके हैं चश्मा देने के बाद।
तो ये हमारा वर्ल्ड वाइड होता है। इंडिया में है, इंडिया में भी पूरी तरह से हर जगह फैला नहीं है, उसको फैलाने का काम हमारा होता है। अमेरिका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जहाँ पे करीब 8 कंट्रीज है हमारे, जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और इंडिया में भी ये 2005 से शुरू हुआ है। तो अभी ये हमारा कंट्री में डेवलपिंग, हम लोग इसको ला रहे हैं। तो इसके लाने के लिए हम लोग यहाँ पे हो सकता है पहले कभी ऐसा कैंप नहीं हुआ हो इस तरह का, पहले कभी हुआ है? नहीं हुआ ना, इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ पहले, ये फर्स्ट टाइम है। तो ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलना है, तो किसी न किसी को ये स्टेप उठाना है। जैसे हम लोग विजन स्ट्रीम हो गए, पिरामल फाउंडेशन हो गए, ये सारे मिलकर ही हम लोग ये काम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यही है इसमें। এইটো আপোনালোকক ফৰ্মেটটো দিয়া হৈছে, এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। इसको अभी हम बताएंगे कैसे फिलअप करना है, इसमें क्या करना है, इसका हम लोग बताएंगे। आप लोग दे दिए ताकि अभी देख लीजिए उसको। अब देखिए, आँख जो है एक ऐसा चीज है, आप एक बार अपना आँख को बंद करके देखिए कैसा जिंदगी होगा। आँख हर किसी के लिए जो होता है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, एक नॉर्मल आदमी के लिए भी उसका रोशनी पूरी जिंदगी भर अच्छा रहना बहुत जरूरी है, पूरी जिंदगी। क्योंकि उसका कोई अगर दूसरा पार्ट डैमेज होता है तो उसका रिकवरी करके वो थोड़ा अपना लाइफ को सुधार सकता है, थोड़ा सपोर्ट लेकर। लेकिन जब आँख डैमेज होता है तो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। बात जब चश्मे के अलावा करें तो विजन लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कि आदमी जूझ रहा है। और स्टूडेंट के लिए क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, अभी हम आपने बताया आप लोग को एम्ब्लायोपिया के बारे में। तो जब कोई बच्चा बड़ा होता है और उसका ग्रोथ एबनॉर्मल होता है, ध्यान दीजिए कि एबनॉर्मल ग्रोथ के वजह से उसका पावर आँख में आ जाता है, ठीक है, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उसको गलती से खेलते समय आँख में चोट लग गया, उसके वजह से उसका स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट हुआ, उसने आँख रब किया, कोई फार्मेसी से ड्रॉप लिया, छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है उसका एक आँख उस समय डैमेज हो गया, हो सकता है उस समय उसको स्क्रीनिंग का जरूरत था, उसको ट्रीटमेंट का जरूरत था, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं है जो एक अच्छे हॉस्पिटल में उसको दिखा सके, वो बच्चा ऐसे ही रह गया, आगे चल के उसका विजन लॉस हो जाएगा। अब क्या होगा इस तरह के केसेस में, बच्चा लोग के केस में क्या होता है, एक आँख में रोशनी अच्छा रह गया, दूसरा आँख उसका लॉस्ट हो गया, अब वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि नहीं मेरा ये चीज़ हो चुका, जब उसका फाइनली स्कैनिंग होगा तब पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर तो ये दिक्कत था, बचपन में मैंने ठीक नहीं कराया, अब ये ठीक नहीं हो सकता। ये हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कभी भी एक बार 10 साल की उम्र में बच्चे को जरूर, चाहे वो मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, या कोई स्टूडेंट हो, उसको एक बार जरूर सजेस्ट करना है कि आप एक बार किसी भी आई स्पेशलिस्ट से मिलो, आप अपना विजन चेकअप कराओ, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऑप्शन है ट्रीटमेंट के, आपके विजन को ग्रोथ कराने के, आपके विजन को 100% बनाने के, बहुत सारे ट्रीटमेंट है। लेकिन जब एक समय ऐसा आता है 14 से 20 साल का समय, जब आपका ग्रोथ स्टेबल हो जाता है, 20 साल के बाद तो ग्रोथ स्टेबल हो जाता है, सबका सारा पार्ट जो होता है डेवलप हो जाता है, उस समय क्या होता है कि हम विजन को उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाते, हम लोग के पास वो ऑप्शन नहीं रहता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग के लिए ये स्क्रीनिंग, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में होता है बिल्कुल हर जगह पे सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन लोग सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते ही नहीं ना, और वहाँ पे जाके अच्छे से बताते नहीं। तो क्या होता है कि हम लोग, कोई नहीं चाहता है कि हमारा आँख खराब हो, ना आप चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट का आँख खराब हो, लेकिन क्योंकि वो पहल ही नहीं करते, हम लोग वो चीज़ को सोचते ही नहीं कि ये चीज़ करना है, हम लोग किसी का विजन टेस्ट करके देखना। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे कि जो आगे बैठते हैं टॉप करते होंगे, आगे बैठने वाले बच्चे एकदम तेज तरार टॉप करते हैं, पूरा एकदम
इंटेलिजेंट है, क्यों? क्योंकि उनको सब चीज अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है कि पीछे वालों को अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन ज्यादा पीछे होने से उनको छोटा लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो आज के बाद आप लोग ये भी ध्यान दे पाएंगे कि हम लोग को कितना बड़ा लेटर लिखना है ताकि पीछे वाले बच्चे तक को दिखाई दे, राइट। 6 मीटर एक डिस्टेंस होता है जहाँ से आदमी पूरा क्लियर पढ़ सकता है। एक जो हमारा लेटर होता है उसको क्लियर पढ़ने के लिए 6 मीटर का डिस्टेंस मैंने रखता है, तो आप उसके अंडर में बच्चों को रखें। आप देखें कि कोई बच्चा ऐसा है जो पीछे बैठ रहा है, बार बार फेल हो रहा है, उसका एक बार विजन स्क्रीन करें। ऐसा तो अभी तो जो प्रोग्राम है उसमें आपको सारे बच्चों का विजन स्क्रीन करना है एक बार, और जो जो उसमें आपको चिन्हित होंगे, क्योंकि ये काम तो आप हमेशा नहीं करेंगे, बीच बीच में ही करेंगे। अगर कोई छूट गया, मान लो उस दिन नहीं आया था, उसके पूछ लीजिए कभी विजन टेस्ट कराया हो और नहीं कराया हो, तो आप एक जगह चार्ट लगा दीजिए, जो अभी आपके पास ये चार्ट। हाँ, तो ये जो चार्ट है ये आप कहीं भी अपने स्कूल के किसी एक ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे प्रॉपर लाइट है, लाइट अच्छा होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल आदमी को हम और आप पढ़ सके इसको। नीचे लाइन पे ये जो लाइन है इसके ऊपर 6 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? सभी अपना अपना इसमें देख लीजिए, 6 लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो इसके ऊपर 9 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 12 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 18 है, 24 है, 36 है और ये 60 है। तो ये हमारा पैरामीटर एंड मेजरमेंट, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर किसी को आपको आसानी से समझना है तो आप बोल सकते हैं, असल को बोलेंगे वो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। कैसे आप समझेंगे कि जो बच्चा इस लाइन को पढ़ रहा है उसका मतलब क्या है, इस लाइन को पढ़ रहा है उसका मतलब क्या है, इस लाइन को पढ़ रहा है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक हमारा ये रोप है, रस्सी, ठीक है? आप सभी लोग 6 मीटर का एक लाइन को मार्क करें, जैसे अभी हम लोग ये सारा चीज हम लोग करके दिखा रहे, क्योंकि आप लोग को ये परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल यही है, क्योंकि आप लोग खुद टीचर है, आप लोग को बाकी जनरल अवेयरनेस तो सबको है कि क्या करना है, कैसे करना है, हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ठीक, चलिए। तो ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया। आपके जो स्टूडेंट्स रहेंगे वहाँ सीधा इसके सीधा लगा होना चाहिए चार्ट। लोगों ने जैसे वहाँ चार्ट लगाया है, हाँ, आप यहाँ पे जैसे सर ने वहाँ पे चार्ट पकड़ा हुआ है, स्टूडेंट यहाँ से खड़ा होके या फिर बैठ के, तो कैसे डिसाइड करना है कि उसको कितना हाइट पे लगाना है, ये भी जरूरी है, कितना हाइट पे रहेगा। तो आई लेवल यहाँ देख लीजिए, हमारा जो आई लेवल है वो उस चार्ट पे होना चाहिए, आई लेवल में होना चाहिए, ठीक है? जैसे ये हमारा आई लेवल है। अगर मान लीजिए बच्चे छोटे तो उनका हाइट थोड़ा छोटा होगा। अगर मान लीजिए बच्चे को आप चेयर देते हैं बैठाने के लिए तो बच्चे बैठेंगे, तो उसका आई लेवल पे होना चाहिए ताकि उसका जो लाइट है वो लाइट प्रॉपर पड़ सके। और यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि इस साइड से कोई ऐसा लाइट आ रहा हो जो इसको अच्छे से हाँ दिखा सके, ठीक है ना? मतलब उसको लाइट की वजह से ऐसा ना हो कि उसको नहीं दिख रहा है, लाइट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे उधर ये सब लाइट, ये साइड में लाइट होगी, ठीक है? तो प्रॉपर लाइट होने से क्या होगा, उसको लाइट की वजह से दिखने में दिक्कत नहीं होगा, तब आप अच्छे से फाइंड कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअल विजन उसका ये है। अगर बच्चा ये लाइन पढ़ लेता है दैट मीन्स कि बच्चा का जो है आँख सही है, परफेक्ट है। इसी को बोलते हैं 6/6। तो 6/6 इज द करेक्ट विजन फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है? और कभी भी कोई भी बच्चा इंटरव्यू देने जाता है
फिर कोई भी बच्चा मान लीजिए बड़ा होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो सबका ये टेस्ट जरूर होता है, विजन टेस्ट। इस तरह का टेस्ट होता है। हाँ, जब भी आप लोग भी दिए होंगे कभी इंटरव्यू, तो इस तरह का टेस्ट होता है। चाहे तो वो आपको सर्टिफिकेट मांगेगा कि हाँ विजन सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। तो ये हर जगह पे होता है, ठीक है ना। तो पहले से जिसका अगर दिक्कत होता है वो इसको नहीं पढ़ पाते, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा लाइट जो है, हाँ, एक ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा फ्लैश कर दीजिए। कोई एक बच्चा को या फिर किसी को बुला कर तो आप लोग में से अब एक सर ये काम करेंगे, कोई भी सर, ठीक है। तो ये देखिए अभी है यहाँ पे, यहाँ पकड़ sudah juga akun saja, korban selain 3 korban dari Lukica aku rasa. आपके देखिए भाई এখন চার ভালকে স্পষ্টকে Deh, tunggu Singapura. মতি এখন দেখি পাইছা Dulu coba. Aku betul. अब देखिए सर क्या करना है, बच्चा लोग चीटिंग बहुत करता है। चीटिंग कौन कौन करता है यहाँ पे? सब चीटिंग करता है? तो हम लोग भी चीटिंग करते थे, ऐसा नहीं है, बचपन में बहुत चीटिंग की। तो क्या होता है, बच्चा लोग को जब आप ऐसे ढकने के लिए आप बोलेंगे, हम लोग को एक एक आंख से विजन लेना है ताकि पता चले कि उसका कोई आंख डैमेज तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसको ऐसे बंद कराते हैं, लेकिन चांस रहता है कि बच्चा ऐसे करके और देख ले। तो हम लोग को सिंपली मान लीजिए सबसे पहले हम लोग को राइट आई का विजन लेना है, तो हम लोग इसका लेफ्ट आई को ऐसे कवर करते हैं, हाथখন राखिब লাগে অকমান সাইডত আপোনাৰ ठीक है। ये धर दिए, अब इसके पास कोई चांस नहीं है कि चीटिंग कर पाएगी, Yes. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ये पूरा ओपेक हो चुका है, पूरा बंद हो चुका है। अब ये आँख इसका खुला भी रहेगा तो इसको कुछ दिखेगा नहीं। अब इसको हम वहाँ पढ़ाएंगे ऊपर से नीचे तक। Back to purpose tadi. Pura betul, क्या लिखा हुआ है? X of this. You episode एक मिनट, उस लाइट को थोड़ा सा उस साइड से ले लीजिए। itu I nya ki. Contoh gua. हाँ, एक्स 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 के बाद क्या है, यू के बाद এই দেখো মই বলি দিছো যে नहीं नहीं, Noko noko. ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इसको थोड़ा सा ये हो, कोई दिक्कत नहीं। Ono isuk de one goro. এতিয়া মই কদিম দেই যি আগৰটো মই আঙুলি দিম সেইটো ক'ব দেই Ha. ठीक, এইটো কি আগৰ হয় এইটো কি আগৰ এইটো थोड़ा सा नजदीक कीजिए लाइट को। এই লাষ্টৰটো কি হয় দেখি দেখি পাইছা নে কিবা অকমান ধোঁৱা ধোঁৱা দেখি পাইছা ठीक है, और अभी देखो Why? Problem hai. दैट मीन्स हो सकता है इसको एकदम माइनर प्रॉब्लम हो, ठीक है। लास्ट लाइन में एक अक्षर दो अक्षर अगर ना पढ़े तो विजन नॉर्मल है, ओनली 1 और 2 लेटर। बट अगर वो कंप्लीट लाइन नहीं पढ़ता है तो उसको एकदम जान लीजिए कि उसको एकदम दिक्कत है, उसका पावर एकदम लगना है, वो तय है। हो सकता है इसको पावर ना लगे, लेकिन इस केस में जब आपको डाउट है कि नहीं इसने तो एक अक्षर नहीं पढ़ा, आप टेक्निकल स्क्रीनिंग लिख सकते हैं, इसका भी टेक्निकल स्क्रीनिंग करा सकते हैं। इस बच्ची का विजन 6/6 है अभी, क्योंकि इसने सिर्फ
2 लेटर नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको थैंक यू, ठीक है, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव। अब मैं आपको एक पीपीटी में भी दिखा देता हूँ। ये सब आप लोगों ने अभी देखे कैसे? ये देखिए आपको लिखा है, इफ द चाइल्ड कैन रीड द लास्ट लाइन ऑफ द चार्ट 6/6, राइट? हाँ, लास्ट लाइन अगर रीड कर लेता है तो 6/6 है। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये पीपीटी में भी आप लोग को देख के आ जाए कि आप लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं अभी, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? विथ 2 or less mistakes, then the child's vision is normal. 2 या 2 से कम, ये लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर 2 या 2 से कम अक्षर अगर वो नहीं पढ़ पाता है, दैट मीन्स कि वो नॉर्मल है। आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को ध्यान देना है, बच्चा जब चार्ट को पढ़ रहा हो, बच्चा जब ये चार्ट को पढ़ रहा है, जैसे हमारे पास ए चार्ट है, ठीक है? बच्चा जब ये चार्ट को पढ़ रहा है तो आप लोग को 2-3 चीज एकदम ध्यान देना है। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही मेन चीज है। सबसे पहले आप लोग को अपने स्कूल में एक दिन मीटिंग रखना है। मीटिंग रख के वहाँ पे सारे बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि जिसका चश्मा पहले से लगता है, जो पहले से स्पेक्टिकल पहन रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, वे अपना चश्मा लेके आएंगे। उनको चश्मा के साथ विजन लिया जाएगा कि उनका पावर करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है, यस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग स्क्रीनिंग करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, ठीक है? अगर करेक्ट है, आज ही कल चश्मा बनवाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसका चश्मा के साथ भी विजन गड़बड़ है, उसको भी स्क्रीनिंग कराना एकदम जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी का चश्मा है, पुराना हो गया, वो चश्मा चेंज कराना चाहता है, उसको भी जरूरी है, क्योंकि उसका फिर से एक बार पावर चेक होकर उसका नया पावर निकल जाएगा। तो ये सारा चीज ध्यान देना है कि हम लोग किस बच्चे को टेक्निकल स्क्रीनिंग के लिए नॉमिनेट करना है, किस बच्चे का डाटा हम लोग को पिरामल फाउंडेशन को देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है आप लोग के लिए, ठीक है? आपको कौन सा डाटा कैसे तैयार करना है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। और अब ये चीज़ हो गया, क्या सारे बच्चों का स्क्रीनिंग करना है? हाँ करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इसमें जिसको आप लोग को टच नहीं करना, जिसको आप लोग को देखना नहीं है। इंजुरी केस, अगर कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आंख में इंजुरी होगा, आप उसको इमीडिएट रेफर कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आपके आसपास जो हॉस्पिटल हो सकता है, कहीं पे आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे नियर बाई में कोई नॉर्मल हॉस्पिटल हो, तो कम से कम सबसे पहले आप उसको वहाँ रेफर कीजिए ताकि उसको बेहतर गाइडेंस मिल सके, ठीक है? इंजुरी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, समझ गए? किसी को इन्फेक्शन है, कैसे पता चलेगा इन्फेक्शन है? आँख लाल हो जाएगा, आँख से पानी गिर रहा होगा, उस केस में भी आप लोग को बच्चों के आँख को कोई टच नहीं करना। अगर आपने टच कर लिया तो साबुन से अच्छे से हाथ धो लेना, क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, आपने अभी सुना होगा आँख आने वाला बीमारी चल रहा था सबका, आँख लाल हो जा रहा था, सब लोग को डाल के, हाँ इसमें पहले आया था पूरा हो रहा था ना, आज से करीब 6 महीना पहले, 6 महीना पहले पूरा इंडिया में ये चीज आया हुआ था, आई फ्लू, राइट? तो वो क्या होता है कि आपने एक आंख में इन्फेक्शन हुआ, छुआ, और उससे दूसरे को मान लीजिए कोई रुमाल को छू दो, जो उस रुमाल को करेगा वो यूज होगा, या फिर आपने एक आंख में हुआ, दूसरे आंख में आपने छू दिया, उसमें हो जाएगा। तो जो चीज़ फैलने वाला है उसको टच नहीं करना है, टच करे तो अच्छे से हाथ को सैनिटाइज कर ले, वॉश कर ले, उसके बाद दूसरे बच्चे को छुए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को आपने इन्फेक्शन का था, आपने उसका छुआ और उसके बाद दूसरे बच्चों को आपने छुआ, उसको फैल सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का मतलब आप लोग को सेफ्टी भी देखना है, अपना सेफ्टी भी देखना है, बच्चों का सेफ्टी भी देखना है। अगर आपको सिर्फ सिंपली आंख से दिख जाता है तो उसको डायरेक्ट रेफर कर दीजिए, आप बोल दीजिए, क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग को सारा पता है कि मेरे गांव में कहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, नियर बाई में कौन सा हॉस्पिटल है, ये सबको पता है आप लोग को, क्योंकि आप लोग यहाँ के लोकल भी हैं और आप लोग यहाँ वेल एजुकेटेड भी हैं, और आपके बात पे बच्चा लोग का पेरेंट्स भी भरोसा करेगा। आप लोग को इन्फॉर्म करना है, आपके बच्चे में ये दिक्कत है जी, पेरेंट्स को बुलाइए,
उनको समझाइए कि हाँ इनका स्क्रीनिंग होना चाहिए। हम लोग यहाँ से पहले स्क्रीनिंग का व्यवस्था करा रहे हैं, उस समय बच्चा एकदम प्रेजेंट होना चाहिए स्क्रीनिंग में। बल्कि आप जिस दिन स्क्रीनिंग होगा आप खुद भी आके एक बार देख सकते हैं कि बच्चा को क्या मिल रहा है, चश्मा मिल रहा है या कोई जांच में कुछ और चीज़ निकल रहा है। आप उस चीज़ को समझिए और बच्चा को आगे ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। चाहे वो छोटा ट्रीटमेंट हो, चाहे वो चश्मे का पावर की वजह से होगा। चश्मा तो हम लोग मान लिए दे दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी को बड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए, तो हमारी जो टेक्निकल टीम आएगी वो भी बताएगी ना, समझाएगी ना कि हाँ इस चश्मे से इनका काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे का हमने अभी विजन टेस्ट किया, वो बच्चा यहाँ तक पढ़ रहा था आपके प्राइमरी स्क्रीनिंग में, प्री स्क्रीनिंग में, टेक्निकल टीम आई, उसने जांच किया, वो इम्प्रूव करा पा रही है यहाँ तक। तो यानी कहीं ना कहीं वो 2 लाइन मार खा चुका है पहले। वो कैसे खाया है उसके लिए हम लोग एडवाइस करेंगे कि ये टेस्ट होता है, जाके करेंगे। तो ये क्या होता है, ये टोटली बेनिफिशियल हो जाएगा उस स्टूडेंट के लिए कि हाँ उसको भविष्य में और ज़्यादा विजन डैमेज ना हो, समझिए। तो ये बहुत ही सिंपल है और इसमें आप लोग, हमको नहीं लगता है कि और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जानने का ज़रूरत है इसके लिए। तो अभी हम आपको कुछ टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं। ये आप लोग बायोलॉजी के टीचर कोई है? बायोलॉजी कोई पढ़ाते हैं या फिर साइंस का? ये सब डायग्राम कोई बनाए हैं? ये सब डायग्राम तो देखते हो, आँख का जो डायग्राम है ये सब देख रहे हैं। तो ये हमारा आँख है और हमारा आँख काम करता है बिल्कुल एक कैमरा की तरह। आप इतना सिंपल समझिए, आज के बाद आप मतलब अच्छे से समझा पाएंगे किसी को। इतना सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। समझिए कि मेरा एक कैमरा है। कैमरा में क्या होता है, सबसे पहले एक ग्लास होता है, शीशा होता है, उसके पीछे लेंस होता है, उसके पीछे रील होता है, बैटरी से चलता है, समझ गए। अब ये कैमरा की तरह कैसे काम कर रहा है मैं ये बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये आगे का पार्ट, ये आप देख रहे हैं, ये कॉर्निया। हाँ, ये जो फर्स्ट पार्ट है आगे का ट्रांसपेरेंट पार्ट है कॉर्निया। जो कैमरा में जो ग्लास होता है समय ट्रांसपेरेंट होता है, तभी उससे लाइट जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा लाइट जाता है, हम आपको देख रहे हैं, आपका जो लाइट है, इमेज है, सबसे पहले ये कॉर्निया से होते हुए यहाँ लेंस से पीछे, लेंस से होते हुए रेटिना पे जाता है। रेटिना पे जाएगा तो रेटिना होता है पर्दा, समझिए कि कैमरा का रील, रील पे इमेज बनता है, ठीक है। तो ये हमारा जो रेटिना हो गया, ये आँख के लिए रील की तरह काम करता है। अगर रील खराब हो जाएगा तो इमेज बनेगा, कभी आप उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से रेटिना खराब हो जाएगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, क्योंकि उसका फोटो वही बनता है, वो मेन चीज है। और रेटिना का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। साइंस में अभी तक रेटिना का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर एक बार रेटिना डैमेज हो जाए तो उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि ये पार्ट बदला जा सकता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, लेंस ट्रांसप्लांट होता है जिसको आप लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। लेंस में किसी भी एज में अगर धुंधलापन आ जाता है तो इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज है कि अगर बच्चे को आपको दिख रहा है, आपने बच्चे का आंख में थोड़ा टॉर्च मार दिया, ठीक है, आपको दिखा करिए यहाँ पे तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, सीधा सा मतलब उसको रेफर करना हॉस्पिटल में। कैटरेक्ट हो सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकता है, किसी भी तरह की उसको और दिक्कतें हो सकती है जो उसको चोट लगने की वजह से आई होगी। जनरली लेंस में दिक्कत आता है 60 ईयर के बाद, 60 साल के बाद, जब उसका उम्र ढलने लगता है तब इस लेंस में धुंधलापन आता है, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। हर किसी के घर में गार्जियन होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उनका ऑपरेशन कराना पड़ा होगा आँख का, ठीक है। तो वो यही होता है, उम्र बढ़ने के बाद जो होता है ये लेंस में दाग धब्बा ओपेसिफिकेशन ये आ जाता है, इसी को बोलते हैं कैटरेक्ट। और इसको निकाल कर नया लेंस डाल देते हैं, रोशनी पूरा आ जाता है। तो ये चीज मालूम चला, अच्छा इंटरेस्टिंग लगा आप लोग को, ठीक है। किसी को भी कोई समझने में कोई दिक्कत? हाँ, तो लाइट आता है यहाँ पे। अब देखिए, अब आप लोग के काम का चीज अब बता रहे हैं कि रेटिना पे इमेज बना तो ठीक, ये सब मीडियम क्लियर है, लाइट रेटिना तक पहुंचा, फोटो बना, हमने देख लिया। ये काम एकदम सेकंड, माइक्रो सेकंड के बीच में होता है। मैंने सर को देखा, पहचान लिया, सर का चश्मा पहने हुए, सर का बाल काला है,
सर ने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, आपने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, एक झलक में हम लोग कितना चीज कैलकुलेट कर देते हैं, इतना फास्ट है हमारा दिमाग। तो सोचिए यहाँ पे किसी भी तरह का अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो वो सीधा सीधा हमारा विजन में डिफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि मीडियम बहुत सारा है, कॉर्निया है, उसके बाद एक्वस ह्यूमर होता है, ट्रिपुल होता है, लेंस होता है, उसके बाद विट्रस ह्यूमर होता है, तब जाके रेटिना तक पहुंचता है। अब देखिए किसी भी कारण की वजह से, पावर की वजह से हमारा जो इमेज है यहाँ तक नहीं बन पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, फोकस पहले हो जा रहा है या बाद में हो रहा है। अगर फोकस पहले हो जाता है, फोकस फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो इसको मायोपिया बोलते हैं। अगर फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाता है, इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, अगर फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज फोकस हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया, ठीक है। और इसको सिंपल वर्ड में नियर साइटेडनेस बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नियर साइटेडनेस, आप इसको अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। और सिम्टम्स क्या होता है, ब्लरीनेस, धुंधला धुंधला दिखना, फ्रीक्वेंट स्क्विंटिंग, मतलब आंख जो है बार बार झपकना। क्या करते हैं ना बच्चे लोग खासकर, कि उन लोग को लगता है ना कि मेरे आंख में किसी तरह का कोई चीज पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है, तो आंख को बार बार ये क्लियर करने का कोशिश करते हैं, तो वो उनका आदत बन जाता है। और बाद में यही आदत जाके उनका खराब होके उनको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है, हो सकता है बड़ा ट्रीटमेंट का जरूरत पड़े। तो हेडेक, किसी के आंख में पावर है तो उसको हेडेक होना स्वाभाविक है। माथा दर्द देता है तो उसका कारण सीधा ऐसा नहीं है कि उसको ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। चश्मा लग रहा होगा, वो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि जब वो चश्मा खोलते हैं तो कैसा महसूस होता है सर, कैसा लगता है, हेडेक होता है ना, बिना चश्मा के हेडेक होता है कि नहीं, हाँ होता है ना। तो यही बात कि ये चीज अगर स्टूडेंट समझिए कि बचपन से फेस करे तो उनके साथ क्या होगा, उनका डेली लाइफ कैसा चलता होगा। कि अगर वो हेडेक में है, घर पे जा रहे हैं माँ बाप से डांट खा रहे, स्कूल में आ रहे टीचर से डांट खा रहे, उनका विजन प्रॉब्लम है, टीचर उसको समझ नहीं रहे, माँ बाप उनको समझ नहीं रहे, ना टीचर का गलती है ना माँ बाप का गलती है। टीचर अपना स्ट्रिक्टली से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना होमवर्क करके आओ, देखो उनको दिख ही नहीं रहा पीछे से क्या करे, और पूछ नहीं पा रहे, बगल वाले बच्चे से देख के लिख रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग अलग परेशान है। लेकिन अगर विजन परफेक्ट हो गया तो वो सारा किसका नाम लेंगे, देखिए मेरे टीचर्स ने ऐसा किया, वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रखेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मायोपिया, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बना, मायोपिया हो गया। अब आते हैं इसका जस्ट उल्टा, हाइपरोपिया। रेटिना के पीछे इमेज बनता है, फोकस होना था रेटिना पे लेकिन फोकस हुआ रेटिना के पीछे, तो भी हम लोग को काम करना है, पावर लगा के उसको फिर से रेटिना पे फोकस करना है। पावर लगाने के बाद हम लोग कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगाते हैं, बस एक लेंस देते हैं, उस लेंस से जो है वो परफेक्ट जहाँ पे फोकस होना है वहीं पे फोकस हो, रेटिना पे फोकस हो, इसके लिए हम लोग वो लेंस देते हैं। और इस चश्मा से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर आगे चल के हमको चश्मा से दिक्कत हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे चल के हमको कहीं नौकरी में दिक्कत हो सकता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलते हैं कि विजन 6/6 होना चाहिए भले चश्मा के साथ। कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बिना चश्मे के 6/6 मांगते हैं, जैसे आर्मी हो गया या फिर कोई CISF या फिर कुछ अलग अलग मतलब जो फोर्सेस हो गए उसमें बिना चश्मे का ये मांगते हैं। लेकिन बाकी जगह पे जैसे टीचर्स वगैरह का हो गया, इनको चश्मे के साथ 6/6 होना मांगते हैं, ठीक है। तो चश्मा पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चश्मा नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, एक समय के बाद ये विजन जो है यहीं तक रह जाएगा, फिर आपको चश्मा पहनने के बाद भी वो ये वाला विजन नहीं मिल पाता है। अगर जिसका बचपन से सप्रेस हो गया, विजन सप्रेस हो गया, उतना ग्रोथ नहीं हो पाया रेटिना का, तो विजन यहीं पर अटक के रह जाता है, बाद में उसको डिफिकल्टी होता है। तो ये बात भी आपको बताना है। मान लीजिए हम लोग का जैसे आज हम तो दोबारा शायद यहाँ पे कब है पता नहीं, कंप्लीट कब हम लोग को भेजेंगे, कब आप लोग से मिलना होगा, लेकिन आप लोग को हम एक ही बार में इतना सारा चीज़ बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये चीज़ बोलना है, स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है। किसी का पेरेंट्स पूछा, मेरे बच्चे को आपने चश्मा लगा दिया, थोड़ा सा पावर था, आगे चल के बढ़ गया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि नहीं, अगर ये चश्मा नहीं लगाएगा तो हो सकता है आगे चल के इसका आँख खराब हो, आगे चल के इसके आँख में दिक्कत हो। चश्मा लगाता है तो उसका आँख
अभी से बढ़िया रहेगा और इसको रेगुलर साल भर में एक बार चेक कराते रहेंगे। ये सब गाइडेंस भी आप पेरेंट्स को दे पाएंगे। तो आप लोग को इसीलिए हम इतना सारा टेक्निकल भी बता रहे हैं, ताकि आपको अगर कोई पूछे, कोई प्रोफेशनली भी आपको पूछे, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने जाना है। ट्रेनिंग में हम लोग अभी हम लोग आप लोग को सर्टिफिकेट भी देंगे, आप लोग का टेस्ट भी होगा, एक छोटा सा टेस्ट होगा, आप लोगों ने क्या सीखा इसी पे, यही जो चीज़ है इसी के ऊपर आप लोग का थोड़ा सा एक टेस्ट भी देंगे हम, और आप लोग को सर्टिफिकेट भी देंगे, जो कि आप लोग दिखा पाएंगे कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन से इसको सर्टिफिकेट को लिया है, इसको पास किया है, एग्जाम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी ये हमारा शुरुआत है, इसको धीरे धीरे आगे ले जाना है, बहुत आगे ले जाना है, ठीक है ना। ये अभी आप लोग के साथ कर रहे हैं, आगे चल के अलग अलग स्टेट के साथ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ हम लोग को रिलेट करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को सर? मायोपिया हाइपरोपिया समझने में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है? स्पष्ट भी बुझी वैसे समझ कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते सब हैं। আমরা যদি প্রশ্ন থাকে তো বুঝিব एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से पूछेंगे, मुझे समझ में आएगा। मैं রেটিনার আগত যদি ফোকাস হয়, রেটিনা পর আগতে যদি ফোকাস হয় তাহলে মায়োপিয়া। हाँ আর রেটিনার পিছন যদি ফোকাস হয়ে যায় তাহলে তাকে হয় हाइपरोपिया, एकदम हाइपरोपिया। मायोपिया में क्या होता है सर, सामने का नहीं दिखता है। मायोपिया में नहीं, मायोपिया में अगर रेटिना से पहले फोकस होता है इमेज, तो मायोपिया होता है। उसमें क्या होता है, दूर का चीज नहीं दिखता, नहीं दिखता। नजदीक का अच्छा दिखता है। वो क्या होता है, माइनस पावर होता है। हाइपरोपिया में प्लस पावर होता है। वो हमारा टेक्निकल टीम का है, इसलिए हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये चीज है कि आप इतना समझ गए। अब आप ये किसी को भी बता सकते हैं, आपको पढ़ाना भी होगा। जब साइंस के जो टीचर है उनको ये टर्म पढ़ाना होता है, मायोपिया क्या है, हाइपरोपिया क्या है, लेंस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, ये सारे चीज होते हैं। आप लोग को इस पे मार्क्स भी देना होता है स्टूडेंट को। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग यहाँ पे यही है। और एक चीज है एस्टिग्मेटिज्म, इसमें भी वही सेम है। इसमें क्या होता है कि जब एस्टिग्मेटिज्म का बात होता है, सिलेंडर सबसे ज्यादा हेडक इसी में होता है, इस तरह का केसिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग को एक पॉइंट पे नहीं, जैसे मैंने वहां पे क्या बताया था, एक तरह का लाइट आ रहा था, वो या तो आगे फोकस हो रहा था या तो पीछे फोकस हो रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे एक लाइट जो है रेटिना पे फोकस हो रहा है, एक लाइट जो है आगे फोकस हो रहा है। हो सकता है एक आगे फोकस हो, एक पीछे फोकस हो, तो ये एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसके लिए एक स्पेशल सिलेंडर लेंस आता है, उससे हम लोग इसको करेक्ट करते हैं। समझ गए, मतलब दो फोकल पॉइंट होता है इसमें, और उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग को मेजरमेंट करके उसके बाद उस तरह का चश्मा हम लोग को बना के देते हैं, और उन लोग का दिक्कत ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट का ये होता है जिसको हेडक का दिक्कत होता है, उसमें यही सिलेंडर लेंस ज़्यादातर लगता है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें भी वही है, ब्लरी विजन होता है, फोकस करने में डिफिकल्टी होता है, हेडक होता है, और स्कूटी होता है, ठीक है। हाँ देखिए, ये पहले हम बता चुके हैं, साइन ऑफ विजन प्रॉब्लम, स्ट्रैबिस्मस स्क्वीन, जो टेढ़ापन होता है, ये हमने उसमें बताया था। आंख टेढ़ा कैसे होता है, एक आंख मान लीजिए अच्छा देख रहा है, दूसरा आंख नहीं देख रहा है। तो आप भी देखिए, आप कभी कभी नॉर्मल हैबिट हम लोग का क्या है, हम लोग जिसका दाहिना हाथ से काम कर रहा है दाहिना हाथ से काम करते रहते हैं, बायां हाथ से जिसका काम कर रहा है बायां हाथ से, दूसरा हाथ भूल जाता है लिखना। हमारे पास दो हाथ है, राइट, सबके पास है, लेकिन हम लोग दोनों हाथ से कंफर्टेबल नहीं है लिखने के लिए। वो एक 3 इडियट में था, वो गुरुजी लिख रहे थे, लेकिन वो फिल्म में था। ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है। जनरली हम लोग का हैबिट क्या होता है कि, क्या नाम था उनका, बीरू सहस्त्र बुद्धि सर को याद है, ठीक है। तो वो क्या था, दोनों हाथ से लिखते थे, लेकिन कॉमन मैन ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। हम लोग को हैबिट होता है, एक हाथ से कर रहे हैं तो एक हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से एक आंख से अगर किसी का आदत बन गया तो वो भी क्लियर एक आंख से देखेगा, दूसरा आंख उसका सप्रेस हो जाएगा, उसमें उसका गलती नहीं, उसका नेचुरल, ये ह्यूमन का ये है, किसी भी लिविंग बीइंग का ये है, उसका नेचुरल सिलेक्शन ऐसा है कि वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, उस हिसाब से अपने आप को क्लियर देखने का कोशिश करता है। अच्छा इस आंख से देख रहा है, इस आंख से देखना छोड़ दिया, दोनों आंख से देखने में उसको ब्लर दिख रहा था, इस आंख को छोड़ दिया, वो इस आंख से अच्छा नहीं देखता है। वही क्या होता है आगे चल के, इस आंख से क्लियर देखता है, ये आंख टेढ़ा हो जाता है। इस तरह का केस को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें ध्यान देना है आपको।
आप स्टूडेंट को आँख को अच्छे से देखना है जिस समय वो पढ़ रहा हो। आपको जब एक एक आँख से जब आपने टेस्ट कर लिया, आप उसको बोले बेटा दोनों आँख से एक बार पढ़ के दिखाओ, तो दोनों आँख से पढ़ के दिखाओ। जब दोनों आँख से देखेगा तो जो उसका अच्छा आँख होगा वो उसका सीधा रहेगा, जो उसका आँख डैमेज रहेगा उसमें विजन थोड़ा सा कम होगा या उसमें एफर्ट लगाना पड़ रहा होगा, वो उसका थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, वो दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। और जब आप अच्छे वाले आँख को कवर करेंगे तो वो आँख फिर सीधा हो जाएगा। जैसे मेरा अगर एक आँख टेढ़ा है, मैंने फिर इस आँख को ऐसे कवर किया, ये आँख सीधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो उससे देख रहे हैं। तो ये आपको उससे लगेगा कि मैजिक हो रहा है, नहीं, ये हमारा अंदर का ये है एडप्टेशन है, इस तरह का हमारा नेचर है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हो गया, ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे। इसके वजह से क्या होता है, डबल विजन, कभी कभी दो दो दिखने लगता है। जो अगर दोनों आँख से दिख रहा है तो दो दो डबल विजन हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्टीज होगा पढ़ने में, हेडक होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल यही है कि उसको पढ़ने में भी दिक्कत होगा, नज़दीक में कोई चीज़ रखे डबल डबल दिखने लगेगा, हेडक होगा, उसको बार बार आँख को स्क्वीज करना पड़ेगा, छोटा करके देखना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं हम इस चार्ट के बारे में। इस चार्ट का नाम क्या है, हमने शुरू में ही बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। इस चार्ट का नाम है स्नेलन चार्ट। ये जो चार्ट है स्नेलन चार्ट, इसको याद रखिएगा सभी को, ठीक है। स्नेलन चार्ट, इस चार्ट को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आप इस चार्ट को बाद में कभी चाहें तो अपने लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं, इसका नाम याद रहेगा तभी तो। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में लगाना चाहते हैं, अपने घर में लेना चाहते हैं, तो ये चार्ट आपको मिल सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, सेकंड पॉइंट, 6 मीटर रोप, 6 मीटर का रस्सी, जो अभी मैंने यहाँ मेजरमेंट किया था, रस्सी से मैंने मार्क किया। आप कहीं भी इसको लगाते हैं, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, 6 मीटर का जो दूरत्व किमान हो रहा है, किमान 6 मीटर, तो वो ये डिस्टेंस लिख दीजिए आप, 6 मीटर का डिस्टेंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को जानना है। स्नेलन चार्ट होना चाहिए, उसका डिस्टेंस 6 मीटर होना चाहिए, और वही क्या है, चार्ट को वॉल पे चिपका देना, ठीक है, वॉल पे चिपका देना है, और ताकि 6 मीटर से बच्चा पढ़े, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। और एक पेन या स्टिक रख सकते हैं जिससे कि इशारा कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक पेन या कोई स्टिक जिससे कि आप उसको दिखा सकते हैं बच्चा लोग को ये कौन सा है। कभी कभी क्या होगा ना, बच्चा लोग बहुत शैतान होता है, हम लोग से ज्यादा अच्छा आप लोग जानते होंगे। उन लोग क्या करेगा, अपना दोस्त से पूछे क्या क्या पढ़ा था नीचे वाले में, अच्छा था, याद करके आके फटाक से बोल देगा। नहीं तो उस समय आप लोग को टेस्ट लेना है कि हम भी आपका गुरु है सर। रुक जाइए, आप बोलिए कि नहीं ये क्या लिखा है बताओ, ये क्या लिखा है ये बताओ। तो वो क्या होगा, ऐसे तो याद कर लिया, लेकिन जब आप रैंडमली पूछेंगे तो वो पकड़ में आ जाएंगे कि हाँ इनको दिक्कत हो रहा था, ठीक है, समझ गए। ये अब ये चीज है जो आप लोग सबके पास है, आप लोग सबके पास उसको निकालें, और सब लोग एक बार इसको देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक आप लोग खुद से भर सकते हैं और कहाँ दिक्कत हो रहा है। কোনটো কলম লৈকে আপোনালোকে নিজে ঘূৰিব পাৰিব, ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ফাদার্স নেম, কন্টাক্ট নাম্বার, সকলোৱে চাওক। এজ, জেন্ডাৰ, কারেন্টলি ওয়েরিং, কিমান লৈকে আপোনালোকে নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কারেন্টলি ওয়েরিং, এতিয়ালৈকে পাৰে? जेंडर तक आप लोग सब भर पा रहे हैं। हाँ সবাই পাৰিব না? জেন্ডার লই পারে। अब यहाँ पे करेंटली वियर्स आई ग्लासेस, जो मतलब कौन सा बच्चा है जो अभी पे चश्मा पहन रहा है, अभी तक जिसने चश्मा पहना है, जिसका जांच हो गया है, जो चश्मा पहन रहा है,
उसमें यस या नो लिख दीजिए। वाई या एन लिखा हुआ है, यस या नो लिख देना। ठीक है, पहनता है या नहीं पहनता है। अगर पहनता है, ठीक है, तो उसका विजन कितना है, राइट आई लेफ्ट आई। यहाँ देखिए, ये है राइट आई लेफ्ट आई, राइट आई लेफ्ट आई, ठीक है ना। अगर वो मान लीजिए पहनता है, वो यहाँ पे नहीं है। हाँ, हमारा थोड़ा नहीं है। नहीं, ठीक है, आप यहाँ पे है ना करेक्ट ग्लासेस, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, इसमें क्या करना है, आर मतलब राइट, एल मतलब मैं इसको दिखाने के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, मेरा ये देख रहा है सबको, दिख रहा है, देख पा रहे हैं मैम? देखिए भाई थे ये देखिए, आदि हम लोग यहीं से लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई चश्मा पहनता है, अगर नहीं पहनने से यहीं पे नो लिख देने से काम करना, ठीक है। अब पहनता है तो आदि मतलब राइट, एली मतलब ठीक है। इसको आप प्रिंट करके सबको भरना होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये देखिए, राइट आई लेफ्ट आई, ये इस तरह से हो गया। आप लोग इसमें अपना अपना नोटबुक में लिखिए, ठीक है, अपना अपना नोटबुक में सब लिख लीजिए। पेपर में लिख, नोटबुक में लिख दो। राइट आई लेफ्ट आई, एक एक करके विजन लेना है, ठीक है ना, ऐसे कवर करके। राइट है, चाहे चश्मा से हो या बिना चश्मा को, एक एक करके विजन लेना है। उसके बाद लिखना। अब बात आता है विजन में क्या लिखना है, ठीक है अब देखिए, आप लोग डेटा समझ के कैसे लिखना है। अब डेटा में क्या लिखना है वो इम्पोर्टेंट है। आपने सब लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, सब लोग यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप लोग देख लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, 5 मिनट। ठीक है, चलिए 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। हाँ, चाय ले आया था, ठंडा हो जाता है।